फरीदाबाद लोकसभा और एनआईटी विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि जो उन्होंने इतनी प्रचंड जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी को दी। हरियाणा में एक बार फिर भाजपा सरकार आएगी। देखो इस बार जो लोकसभा चुनाव देखो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, 2 बार भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी है, फिर भी हम 44 सीटों पे जो हमारे प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 46 पे कांग्रेस ने बनाई है। और कहीं बहुत हमें क्या जैसे 500 का होटल में 500 का मार्जिन रहा है या पृथला में 7000 का मार्जिन रहा, उसको भी हम कवर करेंगे। और फरीदाबाद में 9 की 9 सीटें भाजपा जीतेगी और पुनः हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। इंस्टाफीड का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप, इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण तायल। जैसा कि आप सभी को पता है, कृष्णपाल गुर्जर की फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी की टिकट से तीसरी बार हैट्रिक लगी है और इस हैट्रिक में कहीं ना कहीं कि कांग्रेस के गढ़ से कहीं की 42,000 वोटों की चढ़त मिली है। और ऐसे में कांग्रेस के गढ़ यानी कि एनआईटी विधानसभा, क्योंकि वहाँ पर अभी एनआईटी का जो विधानसभा है, इसका जो विधायक है वो कांग्रेस की टिकट से जो उसने चुनाव लड़ा था और कांग्रेस टीम से है। ऐसे में मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं निवर्तमान पार्षद के पति हैं कविंदर जी, पर बातचीत करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं फरीदाबाद लोकसभा और एनआईटी विधानसभा के देवतुल्य मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा कि जो उन्होंने इतनी प्रचंड जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्ण पाल गुर्जर जी को दी। क्योंकि देखो 25 मई बड़ा गर्म दिन था, बड़ी तपती धूप चल रही थी, फिर भी लोगों ने घर से निकलकर मतदान किया और भाजपा के पक्ष में मतदान किया। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी देवतुल्य मतदाताओं का पुनः धन्यवाद करूँगा। एक जनसभा ऐसी थी जो आपने और आपके भाई सतीश फागना ने की, उस जनसभा ने कहीं ना कहीं कि जो एनआईटी विधानसभा है उस पूरी को हिलाने का काम किया था। उस पर क्या कहोगे? क्या लगता है आपको कि जो पूरा इम्पैक्ट है उस जनसभा का रहा, किस तरीके से रहा? नहीं, हाँ, 7 अप्रैल को माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक जनसभा एनआईटी में होनी चाहिए, तो मैंने ठीक है जी मंडी में एक रख लेते। तो मंत्री जी ने उसका समय दिया, टाइम से पहुँचे। तो मंत्री जी को सुनने के लिए, उनको आशीर्वाद देने के लिए मैं तो कहूँगी डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, संजय कॉलोनी, सभी जगह से गांव से तमाम लोग निकले। तकरीबन 8 से 10 हज़ार की संख्या में डबुआ मंडी पहुँचे और वो एक जो जनसभा थी एक विशाल रैली में तब्दील होगी। माननीय मंत्री जी भी देख के काफ़ी खुश हुए कि इतनी जो हमारा एनआईटी में विधायक नहीं है, वहाँ से कांग्रेसी विधायक है, उसके बावजूद इतनी संख्या में लोग निकले हैं माननीय मंत्री जी को आशीर्वाद देने के लिए और वो आशीर्वाद वोट में भी तब्दील हुआ। जिस तरीके से चढ़त देखने को मिली है, जो उनके खुद का गढ़ है, जो उनके खुद के गढ़ के जो कहीं के बूथ थे, उनसे भी जो है कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो हारते हुए नजर आए हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि जनता इस बार बदलाव देखना चाहती है? बिल्कुल, इस बार एनआईटी विधानसभा में जो है जनता बदलाव लाना चाह रही है, क्योंकि 2 बार से हमारे वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं बन पाए, उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा है। वहाँ विकास कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाए हैं। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर जी ने फंड केंद्र से भी दिलवाया है, प्रदेश से भी सीएम अनाउंसमेंट के माध्यम से वहाँ पैसा मिला है, पर फिर भी जो काम जिस हिसाब से होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। अगर हम बात करें पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा के चुनाव को कैसे देखते हैं? हरियाणा में एक बार फिर भाजपा सरकार आएगी। देखो इस बार जो लोकसभा चुनाव देखो एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, 2 बार भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी है, फिर भी हम 44 सीटों पे जो हमारे प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, 46 पे कांग्रेस ने बनाई है। और कहीं बहुत हमें क्या जैसे 500 का होटल में 500 का मार्जिन रहा है या पृथला में 7000 का मार्जिन रहा, उसको भी हम कवर करेंगे। और फरीदाबाद में 9 की 9 सीटें भाजपा जीतेगी और पुनः हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। अंत में दर्शकों से क्या कुछ अपील या संदेश आप देना चाहें? मैं एक बार तो पहले पुनः धन्यवाद भी करूंगा सभी मतदाताओं का, जो उन्होंने हरियाणा में 5 सीटें दी हैं। और देखो मतदाताओं को जो मैंडेट होता है उसको स्वीकार भी करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमसे भी गलती रही होंगी, उसको सुधारने का काम करेंगे। और हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने भी अपनी एक 90 दिन की योजनाएं बनाई है कि कैसे लोगों को लाभान्वित किया जाए, कैसे योजनाओं को घर घर तक पहुँचाया जाए और जो कमियाँ उसमें कैसे सुधार किया जाए। उसके बाद पुनः भाजपा एक बार चुनाव में मैदान में उतरेगी और निश्चित रूप से तीसरी बार सरकार बनेगी। और मेरा जनता से भी अपील है कि आपका जो भाजपा में विश्वास है बनाए रखें। जो भी आपके निरंतर विकास की जो योजनाएं चल रही हैं वो ऐसी चलती रहेंगी और आगे भी बढ़ेंगी। और 2047 का जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो सपना है वो भी निश्चित रूप से पूरा होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।